हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 28 साल की हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ इतना सादा और देसी है। मेरी फिगर थोड़ी भरी हुई है, वैसी जो मर्दों की नज़रें खींच लेती है, कमर पतली, कूल्हे थोड़े चौड़े और वो मुस्कान जो किसी को भी रोक दे। मेरे बाल लंबे हैं जो मेरी पीठ पर लहराते हैं और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो लगता है जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हूँ। लेकिन मैं साधारण हूँ, घर संभालती हूँ, रसोई में खाना बनाती हूँ और परिवार की देखभाल करती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे देवर के साथ की है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। देवर का नाम आकाश है। वो मुझसे 2 साल छोटा है, 26 का, लंबा चौड़ा और वो मुस्कान जो दिल को छू जाती है। कहानी थोड़ी अलग है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारा घर बड़ा है लेकिन पुराना। गांव में है, चारों तरफ खेत और घर में अम्मा बाबूजी, मेरे पति राजेश और आकाश। राजेश शहर में नौकरी करता है, हफ्ते में 2-3 दिन घर आता है, बाकी वक्त मैं घर संभालती हूँ। आकाश गांव में ही खेती बाड़ी देखता है और शाम को घर लौटता है। शुरू शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं रसोई में चाय बना रही थी। बाहर धूप निकल रही थी लेकिन घर के अंदर ठंडक थी। आकाश अंदर आया। उसके कपड़े थोड़े गीले थे क्योंकि वो खेत से आया था और पसीने से चिपके हुए। वो बोला, भाभी चाय मिलेगी क्या? आज खेत में बड़ा काम था, थक गया हूँ। मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ क्यों नहीं, बैठो, मैं बना देती हूँ, लेकिन पहले हाथ मुंह धो लो, ऐसे गंदे हो। वो हंसा और बोला, भाभी गंदा तो मैं हूँ लेकिन तुम्हारी चाय पीकर साफ हो जाऊंगा। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने अनदेखा किया। मैंने चाय बनाई और हम दोनों किचन की मेज़ पर बैठ गए। वो चाय पीते हुए बोला, भाभी तुम्हारी चाय में कुछ जादू है, पीते ही बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मैंने कहा, अरे बस चाय है, जादू कहाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए बात करने का। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ भाभी, तुमसे बात करने का बहाना तो चाहिए ही, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिन अच्छा हो जाता है। उस दिन से हमारी बातें थोड़ी बढ़ गईं। शाम को जब वो घर लौटता तो मैं बाहर आंगन में बैठी होती और वो आकर बैठ जाता। हम गांव की बातें करते, फसल कैसी है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें मेरी साड़ी के पल्लू पर रुक जातीं और वो बोला, भाभी आज तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, जैसे तुम पर ही बनी हो। मैं शर्मा जाती लेकिन हंसकर कहती, आकाश तुम भी ना, बस तारीफ करते रहते हो, मैं तो साधारण हूँ। वो कहता, साधारण कहाँ भाभी, तुम तो स्पेशल हो, घर की रौनक हो। ऐसी बातें सुनकर मन में कुछ कुछ होता, लगता जैसे वो कुछ और कहना चाहता है, लेकिन मैं सोचती कि शायद भाई बहन जैसी दोस्ती है। फिर एक शाम की बात है, मैं घर के पीछे वाले हिस्से में कपड़े सुखा रही थी। वहाँ एक छोटा सा बगीचा है जहाँ फूल लगे हैं। आकाश वहाँ से गुजर रहा था और रुक गया। बोला, भाभी ये फूल कितने सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारे सामने फीके लगते हैं। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी तारीफें तो रुकती ही नहीं, मदद करोगे क्या कपड़े सुखाने में? वो बोला, क्यों नहीं भाभी, मैं तो तुम्हारी हर तरह की मदद के लिए तैयार हूँ। वो आया और कपड़े पकड़ने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया, बस हल्का सा, लेकिन लगा जैसे करंट लगा हो। मैंने झट से हाथ हटा लिया, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, भाभी डर गई क्या? मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। उस रात मैं सोचती रही, क्या ये सब नॉर्मल है या कुछ और है? धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजेश शहर से आया, हमने साथ वक्त बिताया, लेकिन जब वो गया तो फिर वही रूटीन। आकाश अब ज़्यादा घर पर रहने लगा। एक दिन मैं रसोई में सब्जी काट रही थी और वो अंदर आया। बोला, भाभी आज क्या बना रही हो, कुछ स्पेशल? मैंने कहा, बस दाल चावल, तुम्हें पसंद है ना? वो बोला, भाभी तुम्हारे हाथ का कुछ भी स्पेशल है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कुछ नया ट्राई करूं? मैंने पूछा, क्या? वो बोला, जैसे तुम्हें कोई नई रेसिपी सिखाऊं, मैंने शहर में सीखी है।
मैं खुश हुई। हाँ क्यों नहीं, आओ सिखाओ। वो मेरे पास आया और सब्जी काटने लगा। हमारी बॉडीज करीब थीं, उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। वो बोला, भाभी ऐसे काटो, धीरे धीरे, वरना उंगली कट जाएगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दिखाया। उसका स्पर्श गर्म था और मैंने सोचा ये तो बस सिखाना है, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। हमने साथ मिलकर खाना बनाया और खाते वक्त वो बोला, भाभी ये तो मज़ा आ गया, साथ में काम करने में कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा, हाँ आकाश, तुम अच्छे हो, हमेशा मदद करते हो। लेकिन अंदर से लग रहा था जैसे ये दोस्ती कुछ और तरफ जा रही है। फिर अम्मा बाबूजी एक दिन रिश्तेदार के यहाँ गए, 2 दिन के लिए। घर में सिर्फ मैं और आकाश। राजेश शहर में था। शाम को मैंने खाना बनाया और हम साथ बैठे। वो बोला, भाभी आज घर कितना खाली लग रहा है, लेकिन तुम हो तो अच्छा है। मैंने कहा, हाँ लेकिन जल्दी लौट आएंगे। वो बोला, भाभी कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम ना होती तो घर कैसा होता। तुम तो घर की जान हो। उसकी आंखों में कुछ और था जो मुझे असहज कर रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। हमने टीवी देखा, एक पुरानी फिल्म जहाँ हीरो हीरोइन की लव स्टोरी थी। वो बोला, भाभी रियल लाइफ में भी ऐसी स्टोरीज होती हैं क्या? मैंने कहा, होती होंगी, लेकिन हम तो परिवार हैं। वो हंसा और बोला, हाँ परिवार ही तो है, लेकिन स्पेशल वाला। उस रात मैं सो नहीं पाई। सोचती रही, क्या आकाश कुछ फील करता है या मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। अगले दिन सुबह वो खेत गया, लेकिन जल्दी लौट आया। बोला, भाभी आज काम कम था, चलो कुछ बातें करें। हम आंगन में बैठे और वो अपनी बचपन की कहानियां सुनाने लगा। मैं भी अपनी शादी से पहले की बातें बताई। वो बोला, भाभी तुम्हारी ज़िंदगी कितनी इंटरेस्टिंग है, मैं तो बस गांव का लड़का हूँ। मैंने कहा, तुम भी अच्छे हो आकाश, कोई लड़की मिलेगी, शादी करोगे? वो बोला, भाभी लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन वैसी जैसी तुम हो मुश्किल है। उसकी बात में फिर वही बात, लगता जैसे वो हिंट दे रहा है। शाम को मैंने चाय बनाई और हम पीते हुए बातें की। वो बोला, भाभी तुम्हारी कमर पर वो टैटू कितना अच्छा लगता है, जब साड़ी हिलती है तो दिखता है। मैं चौंक गई, क्योंकि वो टैटू छोटा सा है, दिल का। मैंने कहा, आकाश वो तो बस ऐसे ही बनवाया था, तुमने देखा? वो बोला, हाँ भाभी नज़र पड़ गई, सुंदर है। मैं शर्मा गई, लेकिन बोली, तुम भी ना सब नोटिस करते हो। वो हंसा और बोला, भाभी तुम्हें नोटिस ना करूं तो क्या करूं, तुम्हारी हर चीज़ स्पेशल है। उस दिन से लगने लगा जैसे कुछ बिल्डअप हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। अम्मा बाबूजी लौट आए और रूटीन फिर नॉर्मल, लेकिन आकाश की बातें जारी रहीं। एक दिन मैं घर साफ कर रही थी, ऊपर की अलमारी से सामान निकाल रही थी। वो आया और बोला, भाभी मैं मदद करूं, तुम्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं मैं कर लूँगी। लेकिन वो बोला, नहीं भाभी मैं पकड़ता हूँ। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और जब मैं ऊपर हाथ बढ़ाई तो उसका हाथ मेरी कमर पर रखा, जैसे सपोर्ट के लिए। लगा जैसे इंटेंशनल था, लेकिन मैंने कहा, आकाश ठीक है। सामान निकाला और नीचे आई। वो बोला, भाभी तुम्हारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, आसानी से पहुंच गई। मैंने हंसकर कहा, प्रैक्टिस है। लेकिन मन में सोच रही थी, ये सब क्या है। धीरे धीरे महीने बीतते गए। आकाश अब मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा। हम साथ खेत जाते, वो मुझे फसल दिखाता। एक दिन खेत में हम बैठे और वो बोला, भाभी ये धरती कितनी फर्टाइल है, जैसे तुम हो सब कुछ उगा देती हो। मैंने कहा, आकाश तुम्हारी बातें कभी कभी अजीब लगती हैं। वो बोला, भाभी अजीब नहीं, सच्ची, तुम घर को इतना अच्छा बनाती हो। हमने साथ फल तोड़े और घर लौटे। रास्ते में वो बोला, भाभी अगर मैं तुम्हारा देवर ना होता तो क्या? मैंने रोक दिया, आकाश ऐसी बातें मत करो, हम परिवार हैं। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। फिर एक दिन राजेश आया और हमने फैमिली टाइम बिताया। लेकिन जब वो गया, आकाश बोला, भाभी भैया कितने लकी हैं तुम्हें पाकर।
मैंने कहा तुम भी लकी हो फैमिली में। लेकिन लग रहा था जैसे टेंशन बिल्ड हो रही है। शाम को हम बालकनी में बैठे सितारे देखते। वो बोला, भाभी सितारे कितने चमकते हैं लेकिन तुम्हारी आंखों जैसी चमक नहीं। मैंने कहा, आकाश तुम रोमांटिक हो गए हो क्या? वो हंसा, भाभी तुम्हारे लिए तो बन सकता हूँ। मन में लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने टॉपिक चेंज किया। महीनों ऐसे ही बीते। आकाश की तारीफें, स्पर्श के बहाने, बातें जो कभी कभी अजीब लगती, लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। मैं सोचती शायद वो मजाक करता है या बस दोस्ती है। एक दिन मैंने उससे पूछा, आकाश तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, भाभी थी लेकिन ब्रेकअप हो गया। वो वैसी नहीं थी जैसी तुम हो, केयरिंग, ब्यूटीफुल। मैंने कहा, तुम्हें वैसी मिल जाएगी। वो बोला, मिल गई तो, लेकिन वो तुम हो। मैं चौंक गई। आकाश क्या कह रहे हो? वो बोला, भाभी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात, तुम इंस्पिरेशन हो। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन आकाश बोला, भाभी मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं डर गई, सोचा अब कुछ कन्फेस करेगा। लेकिन वो बोला, भाभी मैंने एक लड़की से बात की है शादी के लिए, लेकिन मुझे डर है क्या वो तुम्हारी तरह घर संभाल पाएगी। मैं राहत की सांस ली। आकाश वो सीख जाएगी, तुम बताओ कौन है? वो बोला, पड़ोस के गांव की, नाम सीमा। लेकिन भाभी तुम्हारी तरह कोई नहीं। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी तारीफें तो मेरे लिए ही हैं। धीरे धीरे उसकी शादी की बात चली, लेकिन उससे पहले वो मेरे पास ज्यादा आता जैसे आखिरी वक्त बिताना चाहता हो। एक शाम बोला, भाभी शादी के बाद भी मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैंने कहा, मैं भी, लेकिन फैमिली तो साथ रहेगी। वो बोला, हाँ लेकिन वो स्पेशल बातें। मैंने कहा, आकाश वो बातें दोस्ती की हैं। वो मुस्कुराया, हाँ भाभी, दोस्ती जो कभी नहीं टूटेगी। शादी हो गई, सीमा आई, अच्छी लड़की। लेकिन आकाश की बातें अब कम हो गईं। एक दिन मैंने उससे पूछा, आकाश अब तारीफें नहीं करते? वो हंसा, भाभी अब सीमा है, लेकिन तुम स्पेशल हो। फिर पता चला वो सब तारीफें, स्पर्श, वो एक प्लान था। आकाश ने बताया, भाभी मैं जानता था कि मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन मुझे डर था कि क्या मैं अच्छा पति बन पाऊंगा। तुमसे बात करके, तुम्हारी केयर देखकर मैंने सीखा। वो सब तारीफें, वो मदद, वो सब तुम्हें टेस्ट करने के लिए नहीं, खुद को तैयार करने के लिए था। मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बनना चाहता था, केयरिंग। मैं हैरान थी। वो बोला, भाभी कभी लगा होगा जैसे कुछ और है, लेकिन वो बस मेरी नादानी थी। अब सीमा के साथ खुश हूँ, और तुम्हारी वजह से। मैंने हंसकर कहा, आकाश तुमने डराया था, लेकिन अच्छा लगा। अब घर में सब खुश हैं, और वो कहानी जो लगती थी कुछ और, वो असल में दोस्ती और सीख की थी। लोग सोचते होंगे कुछ और, लेकिन अंत में ये प्यार की कहानी है, परिवार के प्यार की। और हाँ, अब आकाश अच्छा पति है और मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।